श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तुलसी कृत रामचरितमानस कथा प्रारंभ। राम की कथा में राम के प्रिय भक्त हनुमान जी को बुलाते हैं। प्रणवहु पवन कुमार, खलवन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आघार, वसई राम सर चाप धरी। तुलसी कृत रामायण, कथा कहूँ अनुसार, राम कथा कहूँ अनुसार। आयसु आसन लीजियो, बिराजियो पवन कुमार, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवशु दशरथ अजिर विहारी। तो कल की कथा में हमने सुना था, कौशल्यादि नारी प्रिय, सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरिपद कमल विनीत। राजा दशरथ की कौशल्या आदि प्रिय रानियां सभी पवित्र आचरण वाली थी। वे बड़ी विनीत और पति के अनुकूल थी और श्री हरि के चरणों में उनका दृढ़ प्रेम था। और आज की कथा इस प्रकार है। एक बार भूपति मन माई, बाई गलानी मोरे सुत नाई। एक बार राजा के मन में बड़ी ग्लानि हुई कि मेरे पुत्र नहीं हैं। गुरु गृह गया तुरत माहि पाला, चरण लागे कर विनय विशाला। राजा तुरंत ही गुरु के घर गए और चरणों में प्रणाम कर बहुत विनय की। निज दुख सुख सब गुरई सुनायं, कहि वशिष्ठ माहु विधि समुझायं। राजा ने अपना सारा दुख सुख गुरु को सुनाया। गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और कहा, धरऊं धीर होई सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। धीरज धरो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया और उनसे शुभ पुत्र कामिष्ट यज्ञ कराया। भगति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चारु कर लीने। मुनि की भक्ति सहित आहुतियां देने पर अग्निदेव हाथ में चरु लिए प्रकट हुए। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काजो भासे दे तुम्हारा। और दशरथ से बोले कि वशिष्ठ ने हृदय में जो कुछ विचारा था, तुम्हारा वह सब काम सिद्ध हो गया। यह भी बांट देहु न पजाई, जता जोग जय भाग बनाई। हे राजन, अब तुम जाकर इस पायस को जिसको जैसा उचित हो वैसा भाग बनाकर बांट दो। तब अदृश्य भय पावक, सकल सबई समुझाय, परमानंद मगन नप, हृदय नारस समाय, हृदय नारस समाय। मंगल भवनाय मंगल हारी, द्रवशु दशरथ अजिर विहारी। तदंतर अग्निदेव सारी सभा को समझाकर
अंतर्ध्यान हो गए। राजा परमानंद में मग्न हो गए। उनके हृदय में हर्ष समाता न था। तबई राय प्रिय नारी बुलाई, कौशल्यादि तहाँ चली आई। उसी समय राजा ने अपनी प्यारी पत्नियों को बुलाया। कौशल्याद सब रानियां वहां चली आई। अर्ध भाग कौशल्या दीना, उबे भाग आधे कर कीना। राजा ने पायस का आधा भाग कौशल्या को दिया और शेष आधे के 2 भाग किए। कैकई कहा नपसोदय, रयसो उभे भाग पुनि भयऊ। उसमें से एक भाग राजा ने कैकई को दिया। शेष जो बच रहा उसमें से फिर 2 भाग हुए। और कौशल्या कैकई हाथ धरे, दीन सुमित्रा मन प्रसन्न करे। और राजा ने उनको कौशल्या और कैकई के हाथ पर रखकर अर्थात उनकी अनुमति लेकर और इस प्रकार उनका मन प्रसन्न करके सुमित्रा को दिए। यही विधि गर्व सहित सब नारी, भई हृदय हर्षित सुख भारी। इस प्रकार सब रानियां गर्भवती हुई। वे हृदय में बहुत हर्षित हुई। उन्हें बड़ा सुख मिला। जादिन ते हरि गर्भ आई, सकल लोक सुख संपत्ति छाई। जिस दिन से श्री हरि लीला से ही गर्भ में आए, सब लोकों में सुख और संपत्ति छा गई। मंदिर मह सब राज ही रानी, शोभाशील तेज की खानी। शोभा, शील और तेज की खान बनी हुई सब रानियां महल में सुशोभित हुई। सुखजुत कछुक काल चले गया, जय प्रभु प्रगट सो अवसर भयऊ। इस प्रकार कुछ समय सुख पूर्वक बीता और वह अवसर आ गया जिसमें प्रभु को प्रकट होना था। जोग लगन ग्रह बारित थे, सकल भय अनुकूल। चर और अचर हर्ष जुत, राम जन्म सुख मूल। राम जन्म सुख मूल, मंगल भवनाय मंगल हारी। द्रवशु दशरथ अजिर विहारी। योग, लगन, ग्रह, बार और तिथि सभी अनुकूल हो गए। जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए, क्योंकि श्री राम का जन्म सुख का मूल है। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अविजित हरि प्रीता। मध्य दिवस अति शीतन घामा, पावन काल लोक विश्रामा। पवित्र चैत्र का महीना था। नवमी तिथि थी, शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजित मुहूर्त था। दोपहर का समय था। न बहुत सर्दी थी न गर्मी थी। वह पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। शीतल मंद सुरभि बहवाऊ, हर्षित सुत संतन मन चाऊ। शीतल मंद और सुगंधित पवन बह रहा था। देवता हर्षित थे और संतों के मन में बड़ा चाव था। बन कुशमित गिरि गण मनियारा, श्रवई सकल सरितामृत धारा। वन फूले हुए थे, पर्वतों के समूह मड़ियों से जगमगा रहे थे
और सारी नदियां अमृत की धारा बहा रही थी। सो अवसर बिरंचि जब जाना, चली सकल सुर साज विमाना। जब ब्रह्मा जी ने यह भगवान के प्रकट होने का अवसर जाना, तब उनके समेत सारे देवता विमान सजा सजा कर चले। गगन विमल संकुल सुर जूथा, गावाई गुण गांधर्व बरूथा। निर्मल आकाश देवताओं के समूहों से भर गया। गंधर्वों के दल गुणों का गान करने लगे। वरसाई सुमन सुअंजुलि साजी, गह गाई गगन दोंदुबी बाजी। और सुंदर अंजलियों में सजा सजा कर पुष्प बरसाने लगे। आकाश में घमाघम नगाड़े बजने लगे। स्तुति करई नाग मुनि देवा, बहु दिलावाई निज निज सेवा। नाग मुनि और देवता स्तुति करने लगे और बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवा भेंट करने लगे। दोहा के साथ कथा को विश्राम देना होगा। सूर्य समूह बिनती करी, पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। अखिल लोक विश्राम, मंगल भवनय मंगल हारी। द्रवशु दशरथ अजिर विहारी। देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोक में जा पहुंचे। समस्त लोकों को शांति देने वाले जगदाधार प्रभु प्रकट हुए। राम का अवतार हो चुका है। बोलिए श्यावरी रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। आज की कथा को यहीं विश्राम देंगे। कल बहुत सुंदर भगवान की स्तुति है। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। इसका आनंद कर लेंगे। जय श्री राम।